नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमने 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। देखिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। पहले क्वेश्चन में हमने ये छांट लिया कि कौन से शांत हैं और कौन से अशांत हैं। अब जिनको हमने कहा है कि ये परिमेय संख्याएं शांत हैं, तो उनका हमें प्रसारण रूप बताना है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 13/3125। इसमें हमने 13 हमारे पास भाज्य है और 3125 भाजक है। सबसे पहले हमने पॉइंट 0 लिया, पॉइंट के बाद फिर 2 0 लिए, नहीं गया, फिर 3 0 लिए, तब ये 4 पे डिवाइड हुआ और रिमाइंडर इसका बचा 500। 1 0 हमने और ली ऊपर से, तो ये फिर गया 1 पर। उसके बाद 1875, फिर ये लास्ट 0 हमारे पास एक और हमने उतारी ऊपर से, तब ये 6 पे गया, तो ये पूरा यहाँ पे कट गया। और डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 0 ली हैं हमने, तो इसलिए आंसर में भी हमने 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.0014। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 17/8। इसको भी हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, शांत है ये। 17/8 को डिवाइड किया, जैसे सिंपल आप डिवाइड करते हैं, डेसिमल के बाद आप पॉइंट्स लगाते रहे, सिंपल डिवीज़न है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको डिवाइड करते हुए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, हमारा आंसर आया था 2125, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पर पॉइंट लगा दें, तो ये इसका जो शांत रूप है 2.125 है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट था वो अशांत था। अब जो हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका, इसमें 15/1600 है। 15 हमारे पास डिविडेंड है, 1600 जो डिवाइज़र है, भाजक है। तो पहले ये नहीं गया, फिर इसकी 3 0 जब हमने ली, फिर ये 9 पे डिवाइड हुआ, उसके बाद ये 3 पे डिवाइड हुआ, फिर ये 7 पे डिवाइड हुआ, उसके बाद ये 5 से पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर यहाँ नहीं बचा। तो ये हमारे पास बचा 0.09375। इसके बाद इसका जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हमें स्टेटमेंट में दी है 23/2√3/5√2, यानी कि इसको जब हमने एक्सपेंड किया, खोल के इसको देखा, तो ये बन गया 200। 23 भाज्य और 200 से इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 115। डेसिमल के बाद हमने 3 0 ली थी, तो इसलिए 3 0 छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.115। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है इसका 9th, 35/50। तो इसको 35 और 50 से जब डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, तो एक ही 0 का आफ्टर डेसिमल एक ही 0 आई थी, इसलिए इसका आंसर 0/7 आ गया हमारे पास। इसी टाइप से हमारे पास जो इसका 8th पार्ट है 6/15, इसमें पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये आ गया 2/5, और इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.4 आ गया हमारे पास। तो जब 0.4 आ गया है तो ये किस प्रकार की संख्या है? शांत संख्या है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हमें दिए गए हैं और ये पूछा है कि ये किस प्रकार की संख्या होगी, और इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके गुणनखंड किस प्रकार के होंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो है 43.1234568 देखिए, इसके बाद कोई डॉट नहीं है, तो इसका मीनिंग ये संख्या शांत परिमेय संख्या है। और जब इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो निश्चित तौर पे इसके जितने भी Q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो सारे 2m और 5n के रूप में ही आएंगे। ये गारंटी है इस बात की, जहाँ पर m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरा पार्ट है उसमें 0.120
1200, 12000 एंड सो ऑन। ये ना तो ख़त्म हो रही है और ना ही एक निश्चित समय बाद इसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय अनवसानी या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनवसानी अनावृत है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये अपरिमेय है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल दिया गया है, वो है 43.123456789 और इनके ऊपर बार है। बार का मीनिंग आपको पता है कि ये अशांत संख्या है, लेकिन इसका 9 के बाद पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिपीटिशन है इसका। ये संख्या तो अशांत है लेकिन आवृत्ति की है और ये परिमेय संख्या है। और यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हुए हैं, कक्षा 9th में भी किए हुए हैं ऐसे एग्जाम्पल। और जब आप इसके q के यानी कि जो अंश बटे हर है, जो बटे वाली संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निश्चित तौर पे 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई ना कोई इसका अभाज्य गुणनखंड अवश्य होगा, तभी ये अशांत है। अगर 2 और 5 के ही गुणनखंड होते तो ये शांत होती। धन्यवाद।